वो उसी तराजू पे छोटी बहू के शरीर को तोलना चाहा। हाँ तो मेरे वेब सीरीज लवर दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ उल्लू की एक धमाकेदार वेब सीरीज मस्तराम के पार्ट 4 को। कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो प्लेन में मस्तराम का बुक पढ़ रहा होता है। बाकी पैसेंजर चैन की नींदें ले रहे होते हैं और ये आदमी मस्तराम के बुक में पूरी तरह खोया हुआ है। तभी एक एयर होस्टेज आती है जिनका नाम सरिता है। वह बेहद खूबसूरत होती है और इस पैसेंजर से बुक ले लेती है। वह कहती है, सर प्लेन में आप इस तरह का बुक नहीं पढ़ सकते हैं। और फिर सरिता बुक को अपने साथ केबिन में ले जाती है। अब वह खुद ये बुक पढ़ने लगती है और इस बुक में पूरी तरह खो जाती है। लेकिन सरिता का खेलने का खिलौना तो इस पैसेंजर के पास होता है। सरिता बुक पढ़ने के बाद अपना कंट्रोल खो देती है। वह कुछ सोच पाती इससे पहले वह पैसेंजर अपना गन लोड करके सरिता के करीब आ जाता है। फिर दोनों एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करने में लग जाते हैं और इन दोनों के बीच जबरदस्त गुफे वाले धमाका सीन देखने को मिलता है। अगले सीन में राजा राम और ठरकी दोस्त गोपाल को देखते हैं जो राजा राम को अपनी होने वाली पत्नी से पहली बार मिलवाने वाला होता है। दूसरी तरफ राजा राम की होने वाली पत्नी मधु राजा राम का इंतजार कर रही होती है अपने दोस्तों के साथ। अब राजा राम वहां पहुंच जाता है और सभी लोग एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होते हैं। अब हमें पता चलता है कि राजा राम को जो चीजें पसंद है वही चीजें मधु को भी पसंद है। अब धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। अब सीन शिफ्ट होती है बनिया की दुकान में, जहां बनिया और एक खूबसूरत भाभी को हम देखते हैं। बनिया इस भाभी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है। बनिया भाभी को सामान के साथ कुछ चीजें फ्री में दे रहा होता है। ये सब राजा राम खड़े होकर देख रहा होता है और यहीं से राजा राम की कहानी की शुरुआत होती है। भाभी की उम्र छोटी थी मगर भाभी की खूबसूरती पर गांव के सभी मर्द दीवाने थे। नागिन जैसी चाल देखकर बनिया भी इसके प्यार में पड़ गया था। भाभी भी बनिया की तरफ आकर्षित होने लगती है क्योंकि भाभी का पति तो था मगर उसके पति के गन में गोलियां नहीं थी। इसलिए किसी न किसी बहाने बनिया के करीब भाभी जाने लगती है। अब बनिया भी भाभी से बिना पैसे लिए सामान देने लगा था। अब दोनों एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करने लगे थे। फिर एक दिन आखिरकार बनिया लॉलीपॉप देने के बहाने भाभी को स्टोर रूम में बुलाता है और भाभी बिना मना किए लॉलीपॉप लेने चली जाती है। अब दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और फिर बनिया अब भाभी के गुफा में जोरदार धमाका करना शुरू कर देता है। अब भाभी भी इस पल का खुल के मजा ले रही थी क्योंकि भाभी को ऐसा सुख अभी तक किसी ने नहीं दिया था। बनिया कभी तराजू में सामान तोला करता था, आज ये तराजू बनिया का झूला बन गया था। अब कहानी शिफ्ट होती है राजा राम के मामा पर जो मस्तराम का बुक पढ़कर अपना दिल बहला रहा होता है। तभी रूम के अंदर राजा राम आ जाता है और मामा के अरमानों पे पानी फेर देता है। और अब कॉलेज के गार्ड को मस्तराम के बुक पढ़ते हुए हम देखते हैं। मधु उसे देख लेती है और गार्ड से बुक ले लेती है। गार्ड को भला बुरा सुनाती है। अब बिना जाने मधु मस्तराम को भला बुरा कहने लग क्योंकि मधु अनजान थी कि मस्तराम ही उसका होने वाला पति है। अब राजा राम दुर्गा प्रसाद के पास जाता है और बुक को छापने से मना करता है। अब दुर्गा प्रसाद राजा राम को एक कबाड़ की दुकान के पास ले जाता है और बड़े बड़े लेखकों की बुक दिखाता है जिनका कोई अस्तित्व नहीं था। अब राजा राम भी पूरा समझ गया था कि अब इस बुक के जरिए पैसा कमा सकते हैं। अब राजा राम को हम कबाड़ वाले बेटी के साथ देखते हैं और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों स्टोरी कैसी लगी नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइएगा।